हमेशा से जब भी मैं गायब रही हूँ मैं कुछ ना कुछ आशिकाना से रिलेटेड ही कर रही होती हूँ। इससे कुछ हट के इस सीज़न में देखने को मिले तो बहुत सारा रोमांस देखने को मिलेगा, बहुत सारा टकरार देखने को मिलेगा। एक्सक्लूसिव तो मैं बता रही हूँ मैं। उसमें हीरोइन जो है वो रो रही है, हल्का सा आंखों में आंसू है, हार्ट ब्रोकन है, दर्द है करके हंसने वाली खुशी दुबे में ऐसा बहुत कुछ नहीं था जो चिक्की में है। हमेशा ज़रूरी नहीं कि लड़का ही आपको प्रपोज करे, हमेशा ज़रूरी नहीं कि लड़का ही सामने से हर चीज़ के लिए बोले, आप भी बोल सकते हैं। मेरे लिए स्टैंड लेना हो या मुझे सपोर्ट करना हो या मुझे किसी चीज़ में उसको लगता है कि मे बी ही कैन करेक्ट मी अ लिटिल बिट, हमेशा वो करता है। हाय गाइस, वेलकम टू टेलीचस्का। एंड आई नो आप लोग कभी से बहुत डिमांड कर रहे थे कि खुशी या जैन का इंटरव्यू लो, तो आज हम खुशी के पास आ गए। खुशी, क्या चल रहा है इतने दिनों से, कहाँ बिजी? आप फैंस को खुद बता दीजिए। कहीं बिजी नहीं थी मैं, मतलब थी भी और नहीं भी थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाय, इन केस यू गाइज वर जस्ट लुकिंग आउट फॉर मी, आई मिस यू गाइज मोर। और तो कुछ नहीं, हमेशा से जब भी मैं गायब रही हूँ मैं कुछ ना कुछ आशिकाना से रिलेटेड ही कर रही होती हूँ। सो वी वर गायब फॉर दैट ओनली। वी बीन ट्राइंग टू बूट अप एंड माउंट आशिकाना सीजन 4 एंड उसी सब की तैयारी चल रही थी। एंड यू नो, जो हम पूरा लुक टेस्ट करते हैं and, अपना पूरा सेटअप बनाते हैं एंड स्टोरी लाइन और कैसे होगा कैरेक्टर का, क्या होगा। मेरे बहुत सारे फ़ोटोशूट्स और ये सब लाइन अप थे, मैं वो सब कर रही थी। एंड थोड़ा सा तो ब्रेक बनता है यार, तो तुम लोग को भी थोड़ा सा तो ब्रेक मिलना ही चाहिए, वैसे हमें भी मिलना चाहिए। सो दैट वाज इट एंड आई रियली, मुझे देखना था आप लोग का प्यार कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। सो आई जस्ट वैनिश्ड। तो आई गेस ज़्यादा ही हुआ होगा, कम तो होने का कोई चांस नहीं नहीं, नहीं। हमेशा ज़्यादा ही होता रहा है। एंड थैंक यू सो मच। आई केम अक्रॉस दिस पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम जस्ट टुडे कि आपको बहुत लेट पता चलता है जो जो लोग आपको बहुत वैल्यू करते हैं। तो पर मुझे तो बहुत पहले से ही पता चल गया कि आप लोग हमें कितना वैल्यू करते हैं। एंड आई एम रियली ग्लैड एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। तो इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि सीज़न 4 व्हाट्स न्यू, क्या आने वाला है, क्या धमाका होने वाला है चिक्की एंड यश की तरफ से? Everything is new because we've literally revamped Ashikana season 4. Obviously freshness और new concept सबको पसंद आता है। मैं भी कोई वेब सीरीज़ देखूंगी तो मुझे लगेगा इससे कुछ हट के इस सीज़न में देखने को मिले। एंड स्पेशली हमारे शो में तो हमने मेक श्योर किया है कि फर्स्ट सीज़न सेकंड से हट के हो, सेकंड थर्ड से हट के हो, और हर एक बार हर सीज़न दर सीज़न हम बेटर होते जाएं। तो बहुत कुछ अलग है। अगर आपने सिजल देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस बार हम पैरानॉर्मल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। सो इट विल बी कम्प्लीटली हॉरर हॉन्टेड वाला। बट चिक्की भी है उसमें, मतलब चिक्की और यश की स्टोरी भी है, यक्की भी है। तो वो केमिस्ट्री तो आशिकाना ही रहेगा, तो वो स्टोरी लाइन तो मेंटेन्ड ही रहेगी। तो बहुत सारा रोमांस देखने को मिलेगा, बहुत सारा टकरार देखने को मिलेगा। एंड उसी के बीच में जैसे मर्डर के मौसम में प्यार था, वैसे ही प्रेतों के मौसम में प्यार। सो या, एंड हॉरर एज अ जॉनर मुझे बहुत पसंद आता है। मुझे बहुत इंट्रीग करता है। लेजेंड्स की कहानी, पुरानी पहेलियाँ, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो जब हम इस कॉन्सेप्ट ये जब कॉन्सेप्ट बताया मैम ने, गुल मैम ने, कि वी आर गोना डू दिस, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज आई रियली वांटेड टू डू समथिंग लाइक दिस। एंड आई एम प्रीटी श्योर हमारी जो टीम है, और स्पेशली गुल मैम एंड ऑब्वियसली जैन एंड एवरीबडी, हम वील ट्राई टू पुल इट टुगेदर एंड आपको कुछ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि ये शुरुआत कैसे हुई, लाइक चिक्की कहाँ से बनी, कितना स्ट्रगल या फिर इजीली हो गया था? चिक्की बनाने में बहुत स्ट्रगल रहा है। तो मैं आपको बताऊं, जो क्लिप में मैंने मॉक शूट दिया था, तो जो मॉक शूट का स्क्रिप्ट था आशिकाना के लिए, दैट वाज एन इमोशनल सीन। उसमें हीरोइन जो है वो रो रही है, हल्का सा आंखों में आंसू है, हार्ट ब्रोकन है, दर्द है, और ना फिलोसफिकल शायरी कह रही है। लेकिन उस समय वो जो शायरी थी वो दर्द भरी थी, और वो रोल ही थोड़ा मेच्योर रोल था। तो जो फर्स्ट सीन हम शूट कर रहे थे, तो उसमें मैंने तो कुछ और ही कैरेक्टर पकड़ा हुआ था, लेकिन मैम के दिमाग में कुछ और था। तो फिर हाँ, थोड़ी खिसकी हुई, थोड़ी हट के, थोड़ी फ़नी, ये सब चाहती थी वो।
तो फिर वो धीरे धीरे मुझे पता चला कि अच्छा ऐसे दिस इज़ व्हाट चिक्की विल बी लाइक, एंड पावरफुल और ब्रेव तो दिखाना ही था, लेकिन उसको फ़नी दिखाना था थोड़ा सा। तो हंसी भी यूजुअली मैं हाँ हाँ करके हंस दूंगी, लेकिन उन्होंने चिक्की की हंसी करके हंसने वाली, अब मैंने उन्होंने मुझे करके दिखा दिया कि ये ऐसी वाली हंसी चाहिए, उन्होंने माइक पे बोला। तो मैंने बोला ठीक है मैम। अब मैं बहुत स्ट्रेस में कि पता नहीं कैसा लगने वाला है, बट इट केम आउट वेल। और जब हमने उसे स्क्रीनिंग पे जब हमने देखा, बिग स्क्रीन पे जब देखा, तो मतलब बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड कैरेक्टर लग रहा था। इनफैक्ट मैं अपनी स्क्रीनिंग में बाय चांस थोड़ा लेट पहुंची थी, तो मुझे कितने लोगों ने वहाँ पे बोला था कि जब हमने ये रोल देखा तुम्हारा, तो हम ढूंढ रहे थे कि ये किधर है, कहाँ है, ये किधर है। तो यू नो आई फेल्ट रियली ब्लेस्ड। एंड चिकी का कैरेक्टर आई थिंक मैं जितना बोलूँ उतना कम है। she takes stand for herself, she is brave, at the same time she is emotional, and वो दुनिया के रूल्स को तब तक ही फॉलो करती है जब तक वो सही होते हैं, उसके आगे वो उसे ब्रेक कर देती है। और उसे वो ये बताती है हमें कि कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती है। और स्पेशली जो लड़कों को लेके जो फैमिलीज़ का एक अलग एक सेट ऑफ रूल्स बन जाते हैं, उनकी ज़िंदगी ही पूरी अलग हो जाती है, और यहाँ लड़कियों के लिए इतनी बंदिशें हो जाती हैं, उसके लिए आवाज़ उठाती है वो। और मुझे कितने सारे मैसेजेस रोज़ आते रहते हैं, इतना आइकॉनिक कैरेक्टर हो गया वो, क्योंकि कितनी सारी लड़कियां, इनफैक्ट आई थिंक ऑल द गर्ल्स विल रिलेट टू माई कैरेक्टर। इनफैक्ट आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम चिक्की एज खुशी दुबे। खुशी दुबे में ऐसा बहुत कुछ नहीं था जो चिक्की में है, एंड आई हैव रियली लर्नड दैट कि बहुत कुछ मैंने सीखा है। और कुछ कुछ बातें भी हम ऐसे शायद डिस्कस ना करें फैमिली के सामने, स्पेशली इंडियन फैमिलीज आई वुड से, जो कि चिक्की हमारे शो में बहुत ही बेबाकी से और बहुत कॉन्फिडेंटली नॉर्मली बोल देती है। उसने कॉन्फिडेंस का पैरामीटर ही चेंज कर दिया है लड़कियों के लिए, विच इज़ द मेन थिंग दैट आई फाइंड इन दिस कैरेक्टर। तो एक लड़की वॉरियर भी हो सकती है, फ़नी भी हो सकती है, सुंदर भी हो सकती है, और इमोशनल भी हो सकती है। सो आई गॉट टू प्ले एवरीथिंग इन दिस रोल। या सो वेरी वेल सेड रोल के बारे में, लेकिन काफ़ी सारे आपने बोल्ड सीन्स भी किए, काफ़ी खूबसूरत निकल कर आए। तो वो मतलब उस तरीके के कैरेक्टर को पकड़े रखना, यानी एक इनोसेंट सा फेस बनाए रखना, हाउ डू यू मैनेज दैट डूइंग? तो ये तो टफ है क्योंकि चिक्की को इनोसेंट तो आई थिंक मैं थोड़ी नेचुरली भी लगती हूँ, बट इन जनरल भी हमने हमेशा यही ट्राई किया है कि जो भी हम बोल्ड सीन्स भी दिखाते हैं, ऑब्वियसली फॉर इंडियन फैमिली ऑडियंस हल्की सी वो एक नॉच ऊपर हो जाती है, बिकॉज हम सीरियल्स में ये सब नहीं देखते। बट ऑब्वियसली यू नो बहुत थिन लाइन होता है, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन वल्गर एंड ब्यूटिफुल. So we've tried to, at least on a personal level also, I've tried to make it look beautiful and romantic rather than vulgar and sensual and bad. मैंने वैसा मतलब वी ऑलवेज, मैं हूँ जैन, द टीम, वी ऑलवेज ट्राइड दिस। और कितनी बार तो गुल मैम खुद आके हमें पूरा गाइड करती थी कि दिस इज़ हाउ आई वांटेड टू लुक, एंड बिकॉज यू आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू सेलिब्रेट लव, सो थ्रू दिस, तो उसी वे में दिखाया है। एंड आई थिंक ऑडियंसेस को भी मतलब मुझे लग रहा था कि हो सकता है इतना ना एक्सेप्ट करे, बट दे हैव एक्सेप्टेड इट सो वेल, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट कि हम उसे क्यूट स्पेस और ब्यूटीफुल स्पेस में दिखा पाए रादर देन वल्गर। एंड और चिक्की का कैरेक्टर, इनफैक्ट दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग कि चिक्की वैसे तो बहुत ही इनोसेंट है, एंड उसमें बिल्कुल भी छल कपट कुछ भी नहीं है, एंड डिसेंटली यू नो शी इज़ अ वेरी डिसेंट गर्ल, बट ऑब्वियसली टू एवरी गर्ल देयर इज़ अनदर साइड ऑल्सो, एंड देयर इज़ नो नीड टू बी शाय। एंड हमेशा ज़रूरी नहीं कि लड़का ही आपको प्रपोज करे, हमेशा ज़रूरी नहीं कि लड़का ही सामने से हर चीज़ के लिए बोले, आप भी बोल सकते हैं, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। तो वी हैव ट्राइड टू मेक थिंग्स वेरी नॉर्मल, एंड मैं जितना भी गुल मैम को थैंक्स कहूँ दैट विल बी लेस फॉर दिस शो, फॉर दिस कैरेक्टर, स्पेशली स्टोरी लाइन, एवरीथिंग, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ, मैंने कितने सारे इंटरव्यूज़ में बोला कि दिस इज़ वन ऑफ माई ड्रीम रोल्स, आई हैव डन एवरीथिंग इन दिस शो। मतलब मैंने एक्शन भी इतना लाइफ में नहीं किया होगा जितना मैंने इस शो में किया है, एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर ऑल ऑफ दैट। या तो इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी और कह सकते हैं यश की केमिस्ट्री है ऑन स्क्रीन देखकर ऐसा लगता है कि एकदम रियल है, लोगों को इंस्पायर करती है। फैंस भी कई बार मतलब हमें भी कमेंट्स कर रहे होते हैं कि यार ये दोनों साथ में कितने क्यूट लगते हैं, तो इस पर आपका क्या टेक है?
तो हमारी ही इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एवर एंड बहुत ही अच्छी बॉन्ड है, स्पेशली फॉर दिस काइंड ऑफ अ शो जहाँ केमिस्ट्री इज़ द मेन थिंग, इट्स द पिलर ऑफ द शो. इनफैक्ट मैं तो बहुत लकी समझती हूँ कि यू नो आई गॉट अ को स्टार लाइक ज़ेन and I got such a beautiful response from the audience for our chemistry because this is मतलब ये तो ब्लेसिंग ही हो गई कि सबको बस ये चाहिए रहता है कि यक्की दिख जाए, जैशी दिख जाए, यू नो उनको The इस चीज़ से hashtag, यस yeah. एग्जैक्टली तो उनको इस चीज़ से बहुत लगाव हो गया. बहुत बहुत मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल चीज़ है वो कि आप यू नो एक एज अ ब्यूटिफुल कपल आप इस्टेब्लिश हो गए. हाँ, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी टफ थिंग एंड आप कितनी बार तो लोग कोशिश भी करते हैं तो भी वो केमिस्ट्री नहीं दिख पाती. और यहाँ हमने एफर्ट्स तो काफ़ी डाले ही बट एफर्टलेसली भी वो केमिस्ट्री दिखती है, यू नो. एंड ऑफ स्क्रीन एंड ऑन स्क्रीन दोनों ही तरफ से वो केमिस्ट्री दिखती है. एंड जैन का मैंने बोला ही है दैट ही इज़ वंडरफुल एंड ऑनेस्ट पर्सन एंड वो मेरे को हर चीज़ में हेल्प करता है. उसको किसी भी चीज़ में चाहे मेरे लिए स्टैंड लेना हो या मुझे सपोर्ट करना हो या मुझे किसी चीज़ में उसको लगता है कि मे बी ही कैन करेक्ट मी लिटिल बिट, हमेशा वो करता है. एंड तो ये बॉन्ड तो हमारा बहुत स्टार्टिंग से ही रहा है एंड आई एम रियली ग्लैड. या तो इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि खतरों के खिलाड़ी में कंटेस्टेंट्स केप टाउन पहुंच चुके हैं. हुम आर यू रूटिंग फॉर? मुझे खतरों के खिलाड़ी के सारे कॉन्टेस्टेंट्स नहीं पता है. देयर इज शिव, अर्चना और फिर अंजलि आनंद इज देयर. ओके एंड ऑल्सो अंजुम इज देयर. ओके सो देयर आर आई मेनी हैव टू कंटेस्टेंट्स. सी. मैं थोड़ा एक दो एपिसोड्स देखूंगी फिर मैं डिसाइड करूंगी चलेगा. किसको सपोर्ट करना है. बट या ऑल द बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट्स एंड खतरों के खिलाड़ी इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लोर यू नो आपके फियर्स हटाने के लिए एंड वेरी गुड लक टू देम. या ओके, लास्टली फैंस और व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? सीजन 4 इज कमिंग विद अ बैंग, सो क्या मैसेज है? तो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है कुछ दिनों में एंड सीज़न 4 इज़ गोइंग टू बी आउट ऑफ द बॉक्स एंड इट विल ब्लो योर माइंड. इतना अच्छा होने वाला है और काफ़ी नया होने वाला है. पैरानॉर्मल तो है ही, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स रहेंगे, बहुत कुछ रहेगा. एंड आई जस्ट होप कि यू गाइज लव आशिकाना, यू गाइज लव मी एंड जैन एंड यू गाइज जितना आप लोग ने मुझे प्यार दिया है उतना तो मतलब मैं बिलीव ही नहीं कर सकती कि इतना ज़्यादा आप लोग ने प्यार दे दिया. बट मैं सब पढ़ती हूँ और मुझे सब ऑल ऑफ इट कम्स अक्रॉस एंड थैंक यू गॉड दैट you know I got so much of love and I'm just so lucky and happy and please do go and watch season 4. It'll be loading soon.